एक मिनट है ना, इसको लगा लेता हूँ माइक। हमारे आचार्य श्री का बोल रहा है गुरुदेव गुरु जी जो भगवान के आचार्य हैं और हमारे भगवान मानव कीर्तन विज्ञान शाला ओंकारेश्वर के संबंधित ज्ञान उसके विज्ञान विशारद में है, उनको हम माइक सौंपते हैं और विश्व परमात्मा कर यथार्थ दर्शन कराने के लिए हम उनको प्रार्थना करते हैं। आइए अपने सतगुरु स्थान पर हमारे गुरु जी का पहले उपदेश होगा विज्ञान के द्वारा विश्व दर्शन का। सतगुरु भगवान की जय, विश्व परमात्मा की जय, सनातन धर्म की जय। मैं लल्लू बस नारियल है, नारियल आदेश करता हूँ कि वो अपने स्थान पर बैठे हुए आचार्य का स्वागत करें। सतगुरु भगवान की जय, विश्व परमात्मा की जय, सनातन धर्म की जय। मातृदेवा नर्मदे हर। ओम तत्सत्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं मायानन्दं सद्गुरुं परमानंदम सद्गुरु। परम मंगलमय विश्वरूप परमात्मा परमात्मा स्वरूप सद्गुरु को नमन करके अखिल भारतीय केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला ओंकारेश्वर के वर्तमान संचालक परम पूज्य स्वामी जी के श्री चरणों पर, माता जी के श्री चरणों पर नमन करते हुए आज हमारे निवास ग्राम पाववारा में उपस्थित सत्संग में सम्माननीय परम आदरणीय पूजनीय श्री विश्वरूपानंद जी, सम्माननीय श्री बाबूलाल साहू जी अंतागढ़ से उपस्थित हुए हैं। सम्माननीय श्री धन्नू साहू जी वर्मा जी जो कि कवर या बेमेतरा क्षेत्र से, लल्लू चंद्राकर जी और मेघनाथ देवांगन जी, आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और कुछ समय को सदुपयोग करते हुए आत्म कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए इसका उपयोग करना है। तो ये आत्म कल्याण या विश्व कल्याण किससे होगा? सभी कल्याण में लगे हुए हैं, देश में सभी लोग कल्याण में लगे हुए हैं, लेकिन जितना कल्याण होना चाहिए उतना कल्याण न राजनीतिक से हो रहा है, न धार्मिक से हो रहा है, न पूजा पाठ देवी देवता से हो रहा है, मान्यताओं से हो रही है, न हमारे पारंपरिक जो संस्कृति के जिसको हम दुहाई देते हैं, इनसे भी जितना आत्म कल्याण होना चाहिए या विश्व कल्याण होना चाहिए उतना विश्व कल्याण नहीं हो रहा है, बल्कि उनका विपरीत परिणाम आ रहा है। विश्व कल्याण के लिए भारत के देश के विकास के लिए राजनीतिक गठन हुआ। आज सांसद में जाकर के देखो, संसद सभा में देखो जाकर के, एक सांसद दूसरे सांसद से लड़ रहे हैं। दृश्य को देखने में थोड़ा सा शर्म लगता है कि इतने बड़े बड़े पोस्ट में हम उसको चयन करके भेजे हैं, जनता जो अपना मत दिया है वहां जाकर के लड़ रहे हैं, बात करने का किसी को होश नहीं है, तो इससे राजनीतिक क्षेत्र से क्या आत्म कल्याण होगा, देश का क्या कल्याण होता? अपने कल्याण के लिए लड़ रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। तो इसी प्रकार संस्कृति के कार्य में हमारी कला संस्कृति, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, तो मध्य प्रदेश की संस्कृति, इस प्रकार से संस्कृति की बात करते हैं और संस्कृति को आधार मान करके वहाँ पर जो उनके जो गतिविधि हैं, त्योहार हैं, गीत हैं, आदि क्रियाएं हैं, उनको वो लोग क्या करते हैं, सामने लाते हैं। वो भी
सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है आज महंगा हो गया। माने केवल पैसा कमाने के लिए ही संस्कृति का उपयोग कर रहे हैं, कल्याण के लिए नहीं। उससे किसी को शिक्षा मिले, क्या शिक्षा मिलेगा, ऐसा नहीं, बल्कि उसको अश्लील बना करके यहाँ पर जनता के बीच में प्रस्तुत किया जा रहा है। तो ऐसे ही हर एक, जैसे कि पूजा पाठ मंदिर मस्जिद की बात करें तो उसमें भी लोग चढ़ोतरी प्रधान हो गया है। पर वहाँ पर पूजा करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन जब वहाँ पर जो चढ़ाएगा नहीं, पैसा नहीं चढ़ाएगा, उसको पूजा करने से भी वंचित हो जाते हैं। और उस पूजा करने की पद्धति भी बिगड़ गया है, पद्धति को भी भूल गए हैं। तो वहाँ से उस कर्म से भी विश्व कल्याण, आत्म कल्याण या आपसी भाईचारा जो होना चाहिए वो सांप्रदायिक बनती जा रही है। और आज देखो यहाँ पर बोल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है ना, आपस में सब भाई भाई बोल रहे हैं, लेकिन ये संप्रदाय से भी यहाँ पर आत्म कल्याण, विश्व कल्याण, देश का कल्याण है, मानवता का कल्याण, ये किसी से नहीं हो पा रहा है। ये है, यानी किसी को कहा यथा विधान कर्मों को उनके करके रखा। भगवान इस बात को एक लाइन में शुद्ध कर दे। मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण आदि खाए पढ़े, यथा विधान कर्मों को उनके करके रखा, तो भी चंचलता मेरे मन की मिटती नहीं, समाधान नहीं स्थायी, वो कैसे मुझको, वो परमात्मा, वो शांति, वो प्रेम, वो सद्भाव सद्विचार, वो कैसे मिलेगा मुझको, क्योंकि मैंने सब कर्म करके देख लिया। तो उनसे नहीं होगा, तो किससे मिलेगा, किससे होगा? अपने निर्मूल आत्म स्वरूप को जानने से होगा, वो अध्यात्म विद्या को जानने से होगा, वो तत्व ज्ञान को जानने से ही ये होगा, जिसका सनद हमारे धर्म ग्रंथों में हुआ है। सतयुग में सभी लोग इस बात को जाने, अध्यात्म को जाने, ईश्वर को जाने, परमात्मा को जाने, जान करके उनकी भक्ति सेवा किया, तो सतयुग में सभी लोग सुखी शांति से रहते थे, सबका कल्याण होता था, कोई किसी का कल्याण। लेकिन सतयुग में भी कुछ समय के बाद में कुछ आसुरी वृत्ति आ गई, जैसे कि हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष इत्यादि जो असुर हो गए, उनको भी समाप्त करने के लिए पुनः वहाँ पर अवतार लेकर के तो धर्म को संस्थापना की, यानी अध्यात्म को संस्थापित किए। अध्यात्म ही एक ऐसा विषय है जिसके द्वारा समस्त मानव, समस्त जीव, समस्त प्राणी अखंड सुख शांति को प्राप्त कर सकता है। इसलिए अध्यात्म का ज्ञान का जब अभाव हो जाता है, लोग जब भूल जाते हैं, तो उसी को ही धर्मग्लानि कहते हैं। धर्म नाम अध्यात्म सबको जानना क्या है, अध्यात्म को जानना ही धर्म है। इसको लोग भूल जाते हैं और अध्यात्म के नाम पर या धर्म के नाम पर या कल्याण के नाम पर, विकास के नाम पर कई प्रकार के काल्पनिक बातें रखते हैं, जिसमें स्वयं नीति का स्वार्थ होता है, तो इससे संभव नहीं है। तो ऐसे ही हीन दीन दशा जब इस हमारे देश में, विश्व में छा गया, त्राहि त्राहि जन बोले, तब प्रगटे कली में, त्राहि त्राहि होने लगे लोग। आदमी आदमी को कुछ नहीं समझ रहे थे, आदमी आदमी को लूट रहे हैं, आदमी आदमी को मार रहे हैं, आदमी आदमी को खा रहे हैं। ऐसे ही दशा को देख करके यहाँ पर नवम बुद्ध अवतार नारायण भगवान श्री मायन चेतन जी वो आए, जन्म दिए, धर्म अवतार लिए और आ करके ये सनातन धर्म जो सब सतयुग त्रेता द्वापर सभी युगों में जो अवतारों द्वारा संस्थापित किया जाता है, वो सनातन धर्म को संस्थापित किया गया। वो सनातन धर्म क्या है? विश्व ही सनातन तुम गहो, विश्वजन सत्सुख का सोता है, ईश्वरी धर्म सो विश्वरूप होता है। इसमें नहीं ईसा जैन हिंदू इस्लामी, नहीं दर्शन मत पर संप्रदाय परिणामी, नहीं बड़ा न छोटा गृही भेख हुआ स्वामी, नहीं मंत्र तंत्र यंत्र आदि हुआ सदनामी। जो सब नामों का अहंकार होता है, ईश्वरी धर्म को विश्वरूप होता है। ये विश्व ही विश्वरूप परमात्मा है, ये विश्व ही अध्यात्म है, ये विश्व ही सत्य है, विश्व ही सनातन है। इसी को हम भूल करके अनेक देवी देवता के रूप में हम सनातन मान रहे हैं। कर्म को सनातन, कहीं तो काल्पनिक कर्मों को सनातन मान लिए हैं। तो ये हमारा भूल है। इस भूल को दूर करने के लिए
नारायण भगवान श्री माया चैतन्य जी का प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने सर्वांग योग निर्माण किया। सर्वांग योग के आधार पर मैं कौन हूँ, ये चराचर सृष्टि के रूप में दिख रहा है वो क्या है और इससे मेरा क्या संबंध है, ये बताया। अर्थात भगवान बताया ये चराचर सृष्टि के रूप में दिख रहा है वो मेरा ही स्वरूप है, मेरा ही निज मूल स्वरूप है जो चराचर सृष्टि के रूप में दिख रहा है। मैं इसको नहीं जानता, नहीं जानता हूँ, इसलिए क्या होता है, इसके साथ मैं दुर्व्यवहार करता हूँ, सदव्यवहार नहीं करता, दुर्व्यवहार करता हूँ। लेकिन मैं अपने आप को 3.5 हाथ को जानता हूँ मैं हूँ करके तो इस 3.5 हाथ के साथ मैं कभी दुर्व्यवहार नहीं करता, इसके साथ मैं सदव्यवहार करता हूँ, इसका सफाई करता हूँ, देख रेख करता हूँ, सुरक्षा करता हूँ, है कि नहीं। सब प्रकार के इसको सुख शांति मिले, पैर से लेकर के अंगूठे से लेकर के सिर के बाल तक को सुख शांति मिले, तकलीफ ना मिले, इसके लिए मैं क्या रहता हूँ, हमेशा प्रयत्नशील रहता हूँ, कार्यरत रहता हूँ। लेकिन इसी प्रकार से ये दिख रहा है चराचर सृष्टि के रूप में ये मेरा ही स्वरूप है, ऐसा अगर मैं नहीं जानता हूँ, इसलिए इसके साथ मैं क्या करता हूँ, दुर्व्यवहार करता हूँ, किसी को लूटता हूँ, किसी को मारता हूँ, किसी को तंग करता हूँ, किसी को परेशान करता हूँ। इस प्रकार से मेरे द्वारा ये अपने ही निर्मूल स्वरूप के साथ दुर्व्यवहार होने लगता है और उसका प्रतिफल क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है और विपरीत दिशा में होती है। मैंने किसी को गाली दिया तो उसके द्वारा भी मुझे गाली मिलेगी, किसी को मैंने निवेदन किया, किसी को मैंने सम्मान किया तो उसके द्वारा भी मुझे सम्मान मिलेगा। ये प्रकृति का नियम है। न्यूटन जो वैज्ञानिक हो गए वो भी यही तो बताए थे, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो हम अब इसी को हमारे वेद शास्त्र में क्या कहा, जो जस करे सो तत्फल चाखा कर्म प्रधान विश्व है। जो जैसा करेगा अच्छा के तो फल अच्छा मिलेगा और बुरा का फल बुरा मिलेगा। इसलिए कहा तुलसी इस संसार में बात कही है तो सुख दिन है सुख होता है, दुख दिन है दुख मैं दुख क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं जानता हूँ। अब ये अपने शरीर को दुख क्यों नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरा ही शरीर है, मेरा ही अंग है, ऐसा मैं जानता हूँ। इसलिए शरीर के साथ मैं दुर्व्यवहार नहीं करता, जानता हूँ उसके साथ मैं दुर्व्यवहार नहीं करता, नहीं जानता हूँ उसके साथ दुर्व्यवहार करता हूँ। तो ये मेरा स्वरूप है, इसको जानने के लिए इसी में का इसी विश्व का ही पिंड स्वरूप अधिष्ठान अपने सामने ऐसा रखना पड़ेगा। ये मैं हूँ, मैं ही यह है, यही मैं हूँ, यह है कि मैं हूँ, मैं ही यह है और यह सब भी मैं हूँ, ये सब भी मैं हूँ। ऐसा जानने के लिए यहाँ पर किसी को क्या कहा शास्त्र में हमारे संतों ने, पिंडे सोई ब्रह्मांडे जान। ये पिंड है वही ये ब्रह्मांड है। पिंडे सोई ब्रह्मांडे जान, मान सरोवर कर स्नान, मान सरोवर यानी सत्संग, सत्संग में स्नान कर, तत्व ज्ञान का सत्संग कर, तत्व ज्ञान का स्नान कर। पिंडे सोई ब्रह्मांडे जान, मान सरोवर कर स्नान, तब क्या फायदा होगा, क्या लाभ होगा। सो हम हंसा का कर जाप, सो अस्मृति वित्ते खंड, यह वह हूँ वह मैं हूँ, सो अहम अस्मि, वह मैं ही हूँ और मैं ही वह है। सो हम हंसा का कर जाप, तब क्या होगा, पुण्य पाप नहीं होगा, यानी भावना हमारी खत्म हो जाएगी, सब पुण्य ही पुण्य होगा, अच्छा ही अच्छा होगा, कोई बुरा कर्म होगा ही, सुख ही सुख होगा, शांति ही शांति होगा, आनंद ही आनंद होगा। जो विकास की सुख शांति ही विकास की अंतिम चरण है, अंतिम उसका लक्ष्य है। हाँ, लास्ट स्टेज है उसका। भाई कोई आदमी विकास किया है, हमारा देश विकास किया है, हमारा परिवार विकास किया है, उसका क्या लक्षण है, क्या उसको प्राप्त किया है, अंतिम सुख शांति आनंद। आनंद को अगर प्राप्त कर लिया है तो उसने विकास किया है। लेकिन कितना भी मोटर गाड़ी रुपया पैसा धन दौलत जमीन जायदाद है ये सब इकट्ठा कर लिया है, लेकिन उसको सुख शांति नहीं है, तो क्या विकास हुआ है, क्या उन्होंने विकास को प्राप्त किया है, नहीं हुआ है। अर्थात विकास का अंतिम चरण क्या है, अखंड सुख शांति। तो ये सो हम संसार का कर जाप, कहे कबीर पुण्य नहीं पाप। इस प्रकार से पाप पुण्य की भावनाओं से सुख दुख की भावनाओं से ऊपर उठ करके अखंड सुख को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर एक हमारे संतों ने कहा है, पिंड को जगह भगवान माया चैतन्य कहते हैं, इस विश्व ब्रह्मांड को जानना जो मेरा मूल स्वरूप है, उसको जानने के लिए बतासे अपने आगे रखना, भूलना नहीं। पिंड अधिष्ठान, पिंड स्वरूप अधिष्ठान
अपने समक्ष रखना और रख करके सूक्ष्म दृष्टि से देखना बोध के लिए। ये में बोध होती ही मुक्ति है परम जानते। सूक्ष्म दृष्टि से यानी विचार दृष्टि से देखना। पहले बतासा को खाने की दृष्टि से देखते हैं, मिठाई के दृष्टि से देखते हैं। भाई बतासा रखे तो क्या है, तो खाने का चीज़ है, मिठाई है, मीठा होता है, इस प्रकार से सस्ता होता है या महंगा होता है, इस प्रकार से उस दृष्टि से देखते थे उसको, है ना। या प्रसाद की दृष्टि से देखते थे। अब उसको ऐसा नहीं देखना है। तो अब कैसे देखना है, इसमें जो तत्व है और मुझ में जो तत्व है वो वास्तव में कौन सा ऐसा तत्व है जो यहाँ पर एक है, इस दृष्टि से देखना है। तत्व दृष्टि से देखना है, विचार दृष्टि से देखना है। जो मुझ में है वो इसमें है और इसमें है वो सब में है। ऐसा देखने का नाम सूक्ष्म दृष्टि है, विचार दृष्टि देखना। तो क्या चीज़ है, अब यहाँ पर देखते हैं क्या चीज़ है जो मुझ में भी है, इसमें भी है, सब में है। वो क्या चीज़ है, तो स्वरूप वस्तु का देखो। इसमें स्वरूप है, इस पिंड में स्वरूप है, तो मेरे में भी स्वरूप है और इसमें भी स्वरूप है और सारे संसार में भी स्वरूप है। ये स्वरूप देखो, तो एक है कि नहीं। तो स्वरूप दृष्टि से हम सब क्या हो गए, एक हो गए। स्वरूप दृष्टि से सब एक हो गए। लेकिन स्वरूप कैसा है, बदलने वाला है, इस प्रकार से बदलने वाला है, ये बदलने वाला है, टूटने फूटने वाला है, नाम रूप सब इसका बदल रहा है। तो इसको क्षर कहा। स्वरूप वस्तु का देखो, देखा सो क्षर जाना। ये सूक्ष्म दृष्टि से देखने के लिए भगवान कह रहे ऐसा देखो, तो आपको बोध हो जाएगा कि इसका और हमारा अनन्यता अखंडता सिद्ध होगा। ये मुझसे भिन्न नहीं है, मैं इससे भिन्न नहीं हूँ। जुड़े हुए देख लीजिए, ये इससे जुड़ा हुआ है, इसको मैं यहाँ भी रख देता हूँ तब भी ये इससे जुड़ा, ये इससे जुड़ा, ये इससे जुड़ा और ये इससे जुड़ा है। इस प्रकार हम सब जुड़े हुए। कभी त्रैकाल में ये खंड नहीं हो सकता। ये अखंडता का बोध हो रहा है। स्वरूप जो है, स्वरूप जब हम देख रहे हैं तो स्वरूप अखंडता का बोध करा रहा है। हम सब स्वरूप से अखंड हैं, जुड़े हुए हैं, कहीं पर कहीं खंड है। मैं और आप जुड़े हुए हैं, आप और मेरे बीच में वायु है, आकाश है, स्पेस है। ये आकाश से, आप आकाश से जुड़े हुए हैं और आकाश मुझसे जुड़ा हुआ है। इस प्रकार हम आपस में जुड़े हुए हैं। हम सब तो देखो काम से जुड़े हुए हैं। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, जुड़े हुए हैं। मैं देख रहा हूँ, आप दिख रहे हैं, जुड़े हुए हैं। कहाँ अलग, इसलिए अखंड है। यानी स्वरूप देखने स्वरूप में हम सब क्या है, अखंड है, परिवर्तन। और कहते हैं भरी है मध्य में इसके अक्षर व मिठास हो। दूसरा पूर्व बता रहे हैं देखने का, जानने का। दो है, क्या है, इसमें मिठास है, ये काम का चीज़ है, तो ये भी काम का चीज़ है, ये भी काम का चीज़ है, ये भी काम का, ये सब काम के अब सब चीज़ है, यानी सभी उपयोगी है। कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जो उपयोगी ना हो। इसमें का एक छोटा सा टिकड़ा लेते हैं, ये भी उपयोगी है। चिड़िया इसको ले जाकर घोंसला बनाएगी, है, इसको ढूंढेगी, वो अंडा रखने के लिए ना ऐसे चीज़ों का रखती हो। हाँ, तो वो ढूंढ कर पता नहीं कहाँ से ढूंढ कर लाती है और ला करके घोंसला बना लेते हैं। सिरप पीने वाले आते हैं, वो सिरप पीने के लिए इसको ले जाएंगे और उसको गुल्ला बनाएंगे। क्या है, कितना प्रकार से फ्री है। ये देखो सोफा में अगर गद्दा, हमारे मोटर में, गाड़ी में जो सीट बनता है, उसमें सीट में गद्दा लगता है, इसी से बनाया जाता है। रस्सी बनाया जाता है, कितना उपयोगी है। हम भी कितना उपयोगी है ना। इस संसार में कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जो उपयोगी नहीं है। यानी मिठास का नाम ही उपयोगिता, उपयोगी है, काम की चीज़ है, जरूरत की चीज़ है। यानी ये भरी है मध्य में इसके अक्षर व मिठास। अब बताइए इसमें जो मिठास भरा हुआ है, मध्य में है माने बहुत भरा हुआ है, एक रस भरा हुआ है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, आगे है, पीछे सब तरफ है। इसमें देखो मिठास की इधर है, इधर है, इधर है। मध्य का मतलब अनुसूर कुटस्थ संपूर्ण एक है। सुई के नोक के बराबर भी जगह नहीं है वो जहाँ पर मिठास न हो, जहाँ पर वो मिठास ना हो ऐसा रुई के जब तक जगह नहीं है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देखे। और इसको क्या कहेंगे, इसका नाम है, इसका नाम है, इसका नाम है, इसका नाम है, इसका सबका नाम है। ये सब नाम यहाँ पर सबका नाम है, सबका सब स्वरूप है, आकार है, सबका मिठास है और सबका नाम है। तो ये है क्या चीज, जिसका स्वरूप है, जिसका स्वरूप है, जिसका मिठास है, जिसका नाम है। तो ये क्या है, जिसका यानी जिसको का क्या कहेंगे, जिसका को क्या कहेंगे,
वस्तु कहेंगे। इसलिए वस्तु सामने रखा गया। वस्तु विश्व वही वस्तु है जिसको जान करके हम अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा हम समाज सेवा कर सकते हैं। अब जिस दिन हम जान जाएंगे ये और मैं अखंड हूँ, ये और मैं संबंध पूरा। देखो हर व्यक्ति से हर व्यक्ति का संबंध है। ये कलेक्टर है तो उसका संबंध चपरासी से भी है, उसका संबंध बाबू से भी है, उसका संबंध डिप्टी कलेक्टर से भी है, उसका संबंध किसान से भी है, उसका संबंध डॉक्टर से भी है। पूरे जिले में जितने लोग हैं, खेत से लेकर के खलिहान से लेकर के कर्मचारी और अधिकारी तक, नेता, सबसे उसका संबंध जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा। इस प्रकार जुड़ा हुआ है तो उसका जुड़ा वो संबंध जुड़ा हुआ, उसके साथ अगर वो संबंध विच्छेद करता है, संबंध को ध्यान में नहीं रख करके कर्म करता है, तो कलेक्टर सुखी नहीं हो सकता। और नहीं वो अपने से जुड़े हुए उनको भी सुखी शांति नहीं दे सकता, नहीं बता सकता। तो समय का हाँ याद है। इस प्रकार से तो ये संबंध स्थापित करने का नाम ही भक्ति है, सुख शांति देने का नाम ही भक्ति है। हम अपने अधिकार क्षेत्र में रह करके सामने वाले को उसकी योग्यता के आधार से क्या सुख शांति दे सकते हैं, इस प्रकार से हम सब जाने। तो उसको इंद्रियों के माध्यम से कहा ये अखंडता को अब आगे और बढ़ाएंगे। अखंड तो है लेकिन इस अखंडता को और आगे जानेंगे। आँख से देखते हैं तो ये अखंड है, ये रूप भाव से अखंड, रूप 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 अखंड है। ये यहाँ से लेकर के अमेरिका पवन रूप और चंद्र लोग ये लोग सब तो जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ यानी अखंड है। हाथ से छू करके देखते हैं तो जैसे यहाँ स्पर्श है तो स्पर्श भाव से सब जगह अखंड है। मैं ही हूँ, अखंड हूँ माने मैं हूँ। सब कान से बजा करके सुनते हैं तो शब्द भाव से अखंड है। जीभ से चख कर देखते हैं रस भाव से अखंड है। नाक से सुन कर देखते हैं तो गंध भाव से अखंड है। सतोगुण भाव से अखंड है। घी के साथ मिला देखो सतोगुण भाव से अखंड है, रजोगुण भाव से अखंड है और तमोगुण भाव से अखंड है। साकार भाव से अखंड है तो अस्थि भांति प्रिय निराकार भाव से भी अखंड है। तो नाम से भी अखंड है। तो कौन से नाम से अखंड है? सब कौन से नाम से अखंड है? विश्व नाम से अखंड है। यहाँ पर बाबूलाल धन्नू ये इस नाम से अखंड नहीं है। हाँ इस नाम से अखंड नहीं है। तो किस नाम से अखंड है? तो सब नाम जिसमें लय हो गया है उस नाम को वही हमारा निजमूल स्वरूप है। ऐसा जानना हमारा सबका परम कर्तव्य है कि भगवान माया ने चैतन्य जी ने इस युक्ति को निकाल करके अखंडता, अनन्यता और सनातन धर्म को बताया है, जिसे हम जान रहे हैं, बात कर रहे, बहुत ही भाग्यवान है। तो ऐसे आपको समय सत्संग प्राप्त हुआ है। तो समय खुद को भी ध्यान में रखे हुए वाणी को विराम करते हैं। आप लोगों ने सुना, धन्यवाद। सदगुरु भगवान की जय, गुरु परमात्मा की जय, माँ नर्मदे। क्या बोल रहे थे?